को ये तो इनको खुद सोचना पड़ेगा ना, ये पाकिस्तान के टॉप क्लास के फास्ट बॉलर्स हैं, प्रीमियम फास्ट बॉलर है। और ये मैच देख के ऐसे लग रहा था कि कोई आईसीसी का इवेंट हो रहा है, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में इसी तरह ही करते हैं ना। मतलब एक बॉलर मेन बॉलर है, कप्तान है, आपने 22 रन दे दिए एक ओवर में, एक ने उससे पहले को 13-14 रन दे दिए, 17 रन रन दे दिए। तो आप दोनों ने मिल के इतने रन दे दिए, तो फिर आप दूसरों से क्या तवक्को कर रहे हैं? आप दूसरों से ये तवक्को करते हैं कि वो अच्छी बॉलिंग करके देंगे। ये इनको खुद सोचना है कि क्या हम लास्ट ओवर्स के बॉलर हैं या नहीं है ना। यूसुफ भाई, अगर हमने इतना ही महदूद खिलाना है किसी खिलाड़ी को, किसी और को चांस दें। हारिस T20 वर्ल्ड कप में बाहर है, उसके बाद वनडे में आ गए हैं, फिर टीम में, तो जो लड़के डिजर्विंग है फिर उनको चांस दे देना। अगर हमें इतनी महदूद एबिलिटी है, उसकी सिलेक्शन को पकड़ना चाहिए कि किस तरह ये कर देते हैं, समझ से बाहर है। सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, किस तरह सेलेक्ट करते हैं, ये कोई आइडिया नहीं। अभी देखें अभी क्या होता है नेक्स्ट, जो अभी ये टीम गई है, इसमें हमने बताया टेस्ट में कि 1-2 लड़के जो गलत चले गए, जैसे अपना अफजल जो आज अब्दुल्ला, हाँ वो चला गया गलत, किसी और को जाना चाहिए था वो चला गया, और एक मेरा ख्याल कीपर है गाजी गौरी। तो देखिए इस तरह की चीजें जब करते रहेंगे, मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छे हैं या बुरे, इस पे मैं बात नहीं कर रहा। मैं जो तरीकेकार है वो उनकी बारी नहीं थी, उनकी बारी नहीं थी। हो सकता है बहुत अच्छे प्लेयर हो बिल्कुल, लेकिन जाके कोई 200 कर दे, कोई बड़े अच्छी कीपिंग कर ले अगर मौका मिल जाए, लेकिन मुश्किल ही लग रहा, मौका तो मुश्किल ही लग रहा है कीपिंग का। तो यहाँ मौका नहीं मिल रहा बेचारे, कहाँ से मिलेगा? तो लेकिन जो आपका साइकिल है, जिस तरह प्लेयर आने चाहिए वैसे हम मौका नहीं दे रहे, तो ये हर जगह पे चल रहा है। बिल्कुल इसको ठीक करना पड़ेगा, अपनी सिलेक्शन कमेटी को बहुत अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स हैं उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारी टीम जहाँ थी वापस अपनी जगह पे आना शुरू हो जाए। अब मुझे चीज़ समझ नहीं आती, अब खुशदिल शाह सिर्फ खड़ा हुआ है बैट घुमाने के लिए, ठीक है। अब ये बैट घुमाने का मतलब ये ना समझे कि उसको खेलना नहीं आता, ये नहीं हम कह रहे हैं भाई। बैट घुमाने का मतलब ये है कि रन चाहिए, उसने से बल्ला घुमाना, छक्का लगाना है उसको। कितनी स्लो वन कर दिया आपने। और कल हम क्या कह रहे थे कि जब यॉर्कर्स की जरूरत होती है आप स्लो वन करते हैं जी भाई। आपने जब 1 से 2 बॉलें की, उसके बल्ले पे बॉल अच्छी आ रही है, तो वहाँ पे आपको वेरिएशन नहीं करनी चाहिए। आपने 2 यॉर्कर्स ट्राई की, आपका नहीं हुआ, एक फुल टॉस हो गया, एक ऑफ वॉली होगी, दोनों ग्राउंड से बाहर गई, तो उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद फिर स्लो वन की कोशिश करते हैं ना। एक स्लो वन की उसने मारने की कोशिश की, लेकिन फील्डर के हाथ में गई, कैच नहीं हुआ, सीधा हाथ में चली गई, उसके बल्ले बॉल नहीं आया, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आती ये दोनों कब सीखेंगे कि लास्ट ओवर में बॉलिंग कैसे होती है। अच्छा, एक और चीज़ शाहीन को समझने की ज़रूरत है, जो कि शायद उसको समझ नहीं आ रही। भाई आप जब लेफ्ट हैंडेड आता है आपके सामने, बहुत बड़ी मिस्टेक करता है ये। क्या है वो? इतना अरसा क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रही इसको, ये इतनी बड़ी मिस्टेक करता है जब इसके सामने लेफ्ट हैंडेड आता है, ठीक है, और ये ओवर द विकेट बॉल कर रहा होता है। जब आप ओवर द विकेट बॉल करते हैं, वो ऑफ स्टंप पे आके ऑन पे मारने की कोशिश करता है। अगर उसका ऑफ वाली आएगा, यॉर्कर नहीं होगी, तो छक्के लगेगा, कॉर्नर जाएगा। तो भाई आप उसका एंगल क्यों नहीं चेंज कर रहे? आप राउंड द विकेट आओ ना। जब आप राउंड द विकेट, ये अगर लेफ्ट हैंडेड खेल रहा है और अगर यहां से बॉल आएगा ना, यहां से अगर बॉल आएगा, ये कोई लेफ्ट हैंडेड खेल रहा है, ये जरा थोड़ा दिखाएं यार मुझे, तनवीर भाई को कट कीजिएगा। ओके, देखिए ये लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहा है, ठीक है। अब अगर ओवर द विकेट बॉल करोगे तो सीधा आएगा उसके पास, अगर आप इन स्विंगर करते हैं सीधा आएगा, तो वो कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर आप राउंड द विकेट बॉल करेंगे तो आप राउंड द विकेट क्रॉस चला जाता है, क्रैम्प फॉर द रूम, ऑफ स्टंप से बाहर करोगे, उसकी जो सोच है वो यही होगी, वो इतनी आसानी से लगती नहीं। और इनको ये बताऊं, जब आप एंगल चेंज करते हैं ना, आप क्रॉस आती है, उसमें यॉर्कर बहुत एक्यूरेट लगता है, क्योंकि आपकी सोच ही होती है कि मैंने यहां से बॉल करना, एंगल बनाना और सिर्फ यॉर्कर करना है। इसको चांस देंगे, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को चांस देंगे, और सिर्फ चांस नहीं देना है उनको, फिर आपने रोल्स में इवॉल्व करना है, उनको रोल्स में आपने ग्रूम करना है कि भाई तुमने ये करना है, और उनके साथ आपने पेशेंस शो करना है। ये नहीं कि आपको जो है कोई 10 मैचेस बाद ख्याल आ रहा है कि यार ये तो इंटरनेशनल प्लेयर के काबिल ही नहीं है, ठीक है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट के मतलब काबिल ही नहीं है। तो आई थिंक टुडे वी सॉ एन एग्जांपल ऑफ दैट, द वे मतलब शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ लाइक कुडंट डिफेंड इवन 45 इन द लास्ट 3-4 ओवर्स। इट जस्ट शोज़ कि यार इन लोगों का अब टाइम निकल गया। और देखें अब क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि कहाँ तो एक वक्त था कि मतलब 4-4 साल में एक वर्ल्ड कप खेलते थे मतलब प्लेयर्स, अब ये वक्त आ गया है कि अगर 2021 से अगर आप लगाएं
तो यानी कि 2021, 2022, 2024, 2026, 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी ले लें, यानी कि 4 साल में बंदा 6 आईसीसी के इवेंट्स खेल गया। तो दोस्तों कल पीएसएल का मैच हुआ है कराची और लाहौर के बीच में। दोस्तों मैच देखने का कुछ खास मज़ा नहीं आया यार, वही बेकार सी एवरेज सी बॉलिंग। तो दोस्तों इस मैच में शाहीन और अफरीदी दोनों की डेथ बॉलिंग काफ़ी कमज़ोर रही। शाहीन ने जहां लगातार लेंथ और फुल टॉस डाली है, वही रॉफ ने भी वेरिएशन नहीं दिखाया। दोनों गेंदबाज प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए दोस्तों, बल्कि खुशदिल शाह ने अपनी परफॉर्मेंस बॉलिंग का पूरा फ़ायदा उठाया। मैच का फैसला दोस्तों 3-4 ओवर में ही हो चुका था मेरे ख्याल से। ये अपना मुकाबला बुमराह जैसे महान बॉलर से करते हैं, बल्कि सच बात तो ये है कि ये भी बुमराह भाई के सामने अभी बच्चे हैं। तो दोस्तों यह मैच दिखाता है कि T20 में डेथ ओवर की बल्ले गेंदबाजी सबसे महत्वपूर्ण है, और उसी ने लाहौर के दोनों स्टार बॉलर बिल्कुल फेल रहे दोस्तों, बिल्कुल ही फेल। तो दोस्तों मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।